10 दिन से जो बहनों के साथ यहाँ जोधपुर में डिगर गांव में प्रशासन ने जो अनुशासन के साथ बैठी हुई बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया और गाड़ियों में घुमाया फिराया। कम से कम 7 घंटे तक बहनों को पानी तक नहीं पिलाया। लगभग यही बहन साथ में थी। इनको काफ़ी देर लूणी वहाँ की तरफ ले गए, कई बहनों को पाली की तरफ ले गए थे। 1 बजे निकला था और शाम को 7:30 बजे बाहरी रोड लाके छोड़ा था। और फिर सबको परमानेंट करना। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, आज करो आजाद करो, हमको परमानेंट करो, आज करो आजाद करो, हमको परमानेंट करो। जनता मांगे परिवर्तन के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आंगनवाड़ी केंद्र की। आंगनवाड़ी केंद्र में जो लगे हुए हैं कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और सहायिका, जो कई वर्षों से लगभग 50 वर्ष होने को आए हैं, आज तक इन महिलाओं को, इन माताओं बहनों को किसी भी सरकार ने इनकी एक भी मांग को पूरा नहीं किया है, न ही इनकी कोई सुध ले रहे हैं। ये बार बार अपनी मांगें रख रहे हैं और धरातल पर ज़मीन से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं और उस ज़मीन से जुड़े हुए कार्य के मुताबिक इनको वेतन नहीं मिल रहा है, न ही सरकार इनको परमानेंट कर रहे हैं। कई माताएं तो रिटायरमेंट हो गई, कई माताएं रिटायरमेंट के कगार पर हैं, परंतु इन माताओं की एक ही मांग है कि अब हमें भी परमानेंट किया जाए, संविदा पर भी लगाया जाए, कम से कम हमें एक सम्मानजनक कोई पद तो दिया जाए। ये कर्मचारी भी नहीं है और न ही इनको किसी भी प्रकार का कोई खास वेतन मिल रहा है। इनकी मांगों को लेकर के अब पूरे राजस्थान में ये माताएं अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, जगह जगह ज्ञापन दे रही है और अब ये एक ही मांग है कि इनको परमानेंट किया जाए या फिर इसको संविदा पर भी किया जाए, क्योंकि इतने वर्ष बीत गए, अब तो इनको हक मिलना चाहिए। ये माताएं जो कह रही है, इनका एक वीडियो आप देखें। आपका शुभ नाम? बबीता जी। तो क्या मुख्य आपके मुद्दे और मुख्य आपकी समस्या जो है वो आप बताएं। जी, मैं आंगनवाड़ी परिवार कर्मचारी संगठन की एक सदस्य हूँ और जिला अध्यक्ष के पद पे हूँ बाड़मेर से। देखिए, आंगनवाड़ी परिवार कर्मचारी संगठन हम आंगनवाड़ी की 5 बहनों को मिलकर बनाया गया है। साथ में हमने कुक हेल्पर को भी लिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, ग्राम साथिन और शिशु पालनहार बहन और कुक हेल्पर, हम बहनों का जो देखा जाए तो दर्द बहुत बड़ा है, ना देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। आज इतना टाइम हो गया, 48 साल से हम न जाने किस किस के साथ काम करते रहे और कैसे कैसे फील्ड में हम लोगों को काम कराया गया है, लगाया। तब आंगनबाड़ियाँ खुली जब तो सिर्फ और सिर्फ कुपोषण को पोषण की स्थिति की ओर ले जाने के लिए खुली थी और जो योजनाएं थी उनको धरातल से उठा के बहनों तक या परिवारों तक पहुंचाने के लिए खुली थी। उस काम तक ठीक था, हमें प्रोत्साहन राशि मिल रही थी, 150 में भी काम किया, 200 में भी किया, सब में किया। लेकिन आज 2017 में जब हमें एक शिक्षिका का ओहदा मिल गया है, हम 3 से 6 साल तक के बच्चों को एज ए किलकारी, एज ए उमंग, एज ए तरंग के रूप में समझाते हैं। 3 साल तक बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें हम शिक्षिका की भूमिका निभाते हैं। हम जब टीचर की भूमिका में आ गए तो हमारे सिस्टम में भी चेंज आना चाहिए। जब आप अपने काम में चेंजेस ला रहे हो तो आप हमारे वेतन में भी चेंजेस लाओ। आप हमारे को 4000 दे रहे थे, 5000 दे रहे थे, 8000 दे रहे थे, ठीक था। लेकिन क्या कोई विचार करता है कि सहायिका यदि 4000 में कैसे घर चलाएगी, आशा बहन जी 3000 में कैसे घर चलाएगी, कार्यकर्ता बहन 8000 में कैसे घर चलाएगी? विचार कीजिए, किसी बहन को यदि पारिवारिक कंडीशनों से जूझते हुए वो सारा कार्यभार अपने उस 8000 पे चला रही है तो वो बहन मरने की कगार पे आएगी कि नहीं आएगी? यदि कहता कि मेरे हस्बैंड का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था और ज़्यादा टाइम नहीं होता, 2-2.5 महीने हुए थे, लगवे का इसका तो ऐसी कंडीशनें पैदा होती है तो इस मृत्यु का सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ये सिस्टम है वो जिम्मेदार रहेगा। कहने को कहा जाता है, कहीं कहीं अभी ऐसा भी आया है, स्मृति ईरानी खुद मंत्री साहिबा ने कहा है कि आंगनवाड़ी तो 1 ही घंटे के लिए काम करती है ना, तो उसके लिए तो हम जो दे रहे हैं 1 घंटे के लिए बहुत है केंद्र सरकार। तो 1 घंटा हम 6 घंटे 7 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे केंद्र पे काम करते हैं, 2 घंटे फील्ड में काम करते हैं, फिर ऑनलाइन डाटाज भरते हैं। क्या किसी महकमे में है कि ऑनलाइन थंब मांगता है? हमारी आंगनवाड़ी वाली बहनों के लिए है कि केंद्र आके खोल के वहां पे प्रेजेंट डालो तो आपकी हाजिरी वहां जाती है। ठीक, कितना समय हो गया आपको काम करते हुए? परमानेंट का कोई आपको आश्वासन दिया गया या नहीं दिया? 2018 में हमारे सीएम साहब ने आश्वासन दिया, अशोक जी गहलोत जी ने,
कि आप हमें 2018 में वादा कर रहे हैं, बाकायदा उन्होंने जन घोषणा में लिखा है कि मैं आपसे वादा करता हूं बहनों कि आपको मैं परमानेंट कर दूंगा। लेकिन 2018 से आज कितने साल हो गए साहब, हम वेट ही करते रहे, इतने बजट निकाले इन्होंने, ये भी निकाला वो भी निकाला, ये पोस्ट को कर दिया परमानेंट, इसको कर दिया, उसको कर दिया, सबको कर दिया, लेकिन जब आंगनवाड़ी की बारी आती है तब कुछ भी नहीं। तब हम ये सोचते हैं अब के हमारी बारी, अब के हमारी बारी, और पब्लिक हंसती है। जब हंसते हैं ना तब मुझे ये महसूस होता है कि दुर्योधन हंस रहा है भरी महफिल में, और हम द्रौपदियां बन के, लाचार बन के उसका वेट कर रही हैं कि शायद ये हमारा चीरहरण होगा। प्लीज ये बातें हमारी साफ सुनिए और हमको हमारा जो हक है प्लीज लौटाइए। इन बहनों की गुहार सुनिए। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कई पार्टियां आई इन 48 सालों में, कई पार्टियां गई। हमें हमारा वेतन के रूप में, राज्य कर्मचारी के रूप में हमें अपना लिया जाए और हमें उसका वेतन का वो महकमा हमें महीना मंथली जो है वो देना चाहिए। जब भी बहनें आवाज़ उठाती है उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, नोटिस डाल दिए जाते हैं, वो डाल दिए जाते हैं। अरे पुरुषों का हमारे साथ में नहीं है, इसलिए ही तो ये दबाव आ रहा है, वरना आज ये बहनें कभी के परमानेंट हो जाती। नारी शक्ति सब कुछ कर सकती है, ये भूले ना, ये पुरुष प्रधान जो है सिस्टम, ये भूले ना कि नारी अपने पे आ गई तो वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि संवेदनशील है हमारे सीएम संवेदनशील है और इन्होंने सबको सुना है, तो ये जाते जाते अपने करकमलों से हमारे लिए भी 2018 का वादा फाइनल कर जाएं तो हम भी खुश हो जाएं। और हमारे पी पार्ट से हमारी मांगे यही है कि सरकार से हमें गुजारिश रहेगी, और रिपीट सरकार करना चाहती है तो उनके बारे में यही गुजारिश रहती है कि हमें 5 मांगे हमारी स्वीकार करें। पहली मांग तो हमारी है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। अगर राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाए तो हमें कम से कम 50,000 सैलरी दी जाए। अगर और दूसरी मांग है हमारी, बाकी डिपार्टमेंट अधिकारी जो भी उसके तरफ कैलेंडर बना है छुट्टियों का, वो कैलेंडर हमें ही चाहिए, क्योंकि हमें साल भर में सिर्फ 12 छुट्टियाँ मिलती है। तो 12 छुट्टी में हम कहाँ तक किसके से मिलने जाएं? हमारी बहन बेटियां हैं, पियर है, ससुर, किसी के पास जाना ही पड़ता है, रिश्ता होता है, एक बहन के साथ 32 रिश्ते हैं, तो मिल भी नहीं पा रहे हैं, वो भी 12 छुट्टी, कभी महीने से तो कभी 2 महीने से। तो और तीसरी मांग हमारी ये है कि हमें रिटायरमेंट होने पर कम से कम ग्रेजुटी 25 लाख होनी चाहिए। और चौथी मांग है, जब हमें रिटायरमेंट होने जो सम्मानजनक पेंशन है वो हमें सम्मानित सभी बहनों और माता को दी जाए। और पांचवी मांग है, हमें जब 10 दिन से जो बहनों के साथ यहाँ जोधपुर में डिगारी गांव में प्रशासन ने जो अनुशासन के साथ बैठी हुई बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया और गाड़ियों में घुमाया फिराया, कम से कम 7 घंटे तक बहनों को पानी तक नहीं पिलाया। लगभग यही बहन साथ में थी, इनको काफ़ी देर लूणी वहाँ की तरफ ले गए, कई बहनों को पाली की तरफ ले गए थे। 1 बजे निकला था और शाम को 7:30 बजे बाहरी रोड लाके छोड़ा था। और देंगे जो हमारी बहनों की मांगे सुनेंगे। सबको परमानेंट करना। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, आज करो आजाद करो, हमको परमानेंट करो, आज करो आजाद करो, हमको परमानेंट करो। इन माताओं को इनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर एक अध्यापक जो काम करता है उससे भी ज़्यादा ये महिलाएं काम करती हैं। घर घर जाकर सर्वे करना, उन बच्चों को टीकाकरण करवाना, राशन सामग्री है, बच्चों को अब पढ़ाना, ये एक आंगनवाड़ी में इतना काम है जो एक टीचर काम करता है उससे भी ज़्यादा काम करते हैं ये महिलाएं। और जो है पूरे समाज में एक अच्छा जो है मैसेज भी देती है। तो इन महिलाओं को कहीं न कहीं सम्मानजनक इनको नौकरी देनी चाहिए और सम्मानजनक वेतन भी देना चाहिए। जब दूसरे जो है अध्यापक कभी धरना प्रदर्शन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, और कभी देखते हैं रवि बाबुओं के हड़ताल पर है, कभी सरपंच हड़ताल पर हो जाते हैं, कभी कोई मतलब आज तक डॉक्टर वगैरह सभी जो पदाधिकारी जो भी नौकरी कर रहे हैं वो सब अपना वेतन बढ़ाने के लिए करते हैं, जबकि उनको वेतन ऑलरेडी लाखों रुपए मिलते हैं। उसके बावजूद भी वो विरोध करते हैं और उनकी जो वेतन बढ़ोतरी होती रहती है। और आज तक इन महिलाओं ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए इनकी कोई नहीं सुन रहा है। अब ये आवाज़ शुरू हुई है, अब जब तक आप परमानेंट नहीं करोगे तब तक ये आवाज़ जारी रहेगी और अंत तक आपको जो भी सरकार आगे बढ़ना चाहती है या अपना जो सरकार में आना चाहते हैं वो पहले इन महिलाओं की मांगें पूरी करेंगे, उसी की सरकार बनेगी, ये भी तय कर लें।
इसलिए सरकार को अब इनकी मांगें जल्द से जल्द माननी चाहिए। आपने ये वीडियो देखा, वीडियो में ये मांग है इनकी, मुख्य 5 मांगें हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, या फिर हमें संविदा पर लगाया जाए, या फिर जो है पेमेंट बढ़ाया जाए, या फिर इनको जो है सम्मानजनक जो कोई पद का नाम और इनको यथा योग्य इनको जो है सम्मानजनक वेतन। और 5वीं मांग ये है कि इनको आज तक छुट्टियां नहीं मिल रही है। जो कैलेंडर होता है सरकारी, उस सरकारी कैलेंडर के मुताबिक इनको छुट्टियां भी दी जाए। तो इनको कहीं न कहीं सरकार को इनको परमानेंट करना चाहिए, और या फिर परमानेंट नहीं करते हैं तो इनको संविदा पर लगाना चाहिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं माताएं बहनें, सब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी जो मांगें हैं वो सरकार तक ये वीडियो पहुँचे और आपकी मांगें जो पूरी हो सकें। धन्यवाद।